दोस्तों, मैं शिवचरण यादव आप लोगों के बीच में आज फिर लेकर आया हूं अपना मैथ टॉपिक जो हमारा चल रहा था परसेंटेज। जो परसेंटेज चल रहा था दोस्तों, तो उसमें हमने देख लिया था टाइप नंबर 3 तक देख लिया था। तो आज का जो हमारा टाइप नंबर क्या है 4 शुरू होने वाला है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैथमेटिक्स जिस परीक्षा में आता है तो वो उस हर परीक्षा के हर एग्जाम के दृष्टि से ये मेरा जो आपका मेरा और आपका जो परसेंटेज चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है गाइस, मैं शुरू करता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके जुड़ जाइए और अपने परीक्षा की तैयारी में बहुत ही तन मन धन से लग जाइए, ताकि आपका आप एक भी परीक्षा में असफल ना हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मेरा यह क्लास चल रहा है परसेंटेज, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, चीनी के भाव 20% बढ़ गए। चीनी के भाव 20% बढ़ गए और एक परिवार अपनी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब क्या दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी के भाव 20% बढ़ गए। मान लीजिए, इसके लिए देखिए हम आपको बता देते हैं, 3 तरीका बता देते हैं, जैसा आपकी मर्जी वैसे लगा लीजिएगा। ठीक है, पहले 100 मानकर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 100 मानकर। चलिए पहला मेथड, तो मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपये। पहले कितना था? 100 रुपये। हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, अगर मूल्य बढ़ता तो परसेंटेज में प्रति 100 पर देखेंगे। 100 में अगर बढ़ेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, अगर उसमें कम होगा उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहले माना मूल्य, चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये था। अब 20% बढ़ गया। 20% मतलब 100 रुपये मतलब लेकर आते थे, 20% मतलब 20 रुपये बढ़ गया। तो 20 रुपये बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। कितना दोस्तों? 120। पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये। पहले मूल्य हमारा कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये था, जो 20% बढ़ गया तो दाम कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। चलिए देखिए, अब चीनी के भाव 20% बढ़ गए तो बढ़ा, पहले मूल्य हमारा कितना था? पहले मूल्य कितना था? 100 रुपया। बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया? 120। बढ़ा कितना? बढ़ा हमारा हो गया, बढ़ा कितना? 20 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? अब दिक्कत ये आती है, कितने प्रतिशत कम करें। अब ये छोटा वाला वैल्यू रखा जाए कि बड़ा वाला वैल्यू रखा जाए, ये दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे, क्या करे? कम करे। अब देखिए दोस्तों, देखना इसमें है कि पहले 100 था, बढ़कर कितना हो गया? 120। अब वर्तमान मूल्य कितना हो गया इसका? 120 रुपया हो गया। तो हमको वर्तमान मूल्य से मतलब है, ना कि पिछले मूल्य से मतलब है। ठीक है, बढ़ा कितने? 20% बढ़ा। 20 रुपये मतलब बढ़ा, 100 था 120 हो गया। बढ़ा कितना? 20 बढ़ा। कितने पर? 120। नया मूल्य जो है, नया मूल्य 120 है। अब परसेंटेज बदलना है, तो परसेंटेज कितना हो गया? गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। तो 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 से काटो 50, नहीं 50/3%, या इसको लिख दें 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ये हो गया। कितना हो गया? एक तो ये हो गया आपका कि 100 से 120 हुआ। बढ़ा कितना? 20%। अब देखेंगे, ऐसा रख लीजिए, अगर कम कहेगा तो कम कहेगा ज्यादा वाला। क्या कहेगा? कम कहेगा तो ज्यादा वाला वैल्यू। बढ़ा कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये। तो देखिए यहाँ कम करा तो कम कहेगा तो नीचे आप ज्यादा वाला रखेंगे, और ज्यादा कहेगा तो कम वाला रखेंगे। अब इस क्वेश्चन इस पर लेंगे हम। तो 20 से हो गया, 20 बढ़ा कितना? 100 था 120 हुआ, 20 बढ़ गया 120, नया मूल्य। तो 20/120 गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। 20 छक्का 120, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये 50/3, 16 से 2/3% हो गया। अब दूसरा हो गया, देखिएगा ये दूसरा मेथड आपका क्या है, आपको हमने बताया है, परसेंटेज बताया, 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। या इसको चेंज कर लीजिए, 20% मतलब होगा 20 बटे कितना होगा? 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, नहीं 1/, कितना होगा? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। यानी देखिएगा, तो 20% को हम लिख सकते हैं कितना दोस्तों? कितना होता है? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है।
कितना होता है 1/5। अब जो आपका नीचे का ये आपका हर वाला वैल्यू, ये आपका रियल वैल्यू होता है, नहीं वास्तविक से बोलते हैं वास्तविक वैल्यू, रियल वैल्यू। अभी जो आपका ये आपका है अंश वाला है, वह तो या तो वो तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अब देखिए अगर 20% बढ़ गए, यानी कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर अगर चीनी का दाम पहले कितना था 5 रुपए, कितना था चीनी का दाम पहले 5 रुपए था, तो 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया 6 रुपया। अगर यहाँ पर ये बढ़ गया तो हम जोड़ दिया, अगर यहाँ कम होता तो 5 रुपए में पहले 5 रुपए था, 1 रुपये कम हो गया, यहाँ क्या ले देते हैं हम 4 ले लेते हैं, कितना लेते हैं हम 4। लेकिन क्या कर रहा है 20% बढ़ गए, पहले 5 रुपए था बढ़ के कितना हो गया 6 रुपये, तो 5 रुपए पहले था बढ़ के कितना हो गया 6 रुपये। देखिए पहले 5 था कितना होगा 6, अब बढ़ा कितना 1 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा 1 रुपया। 1 रुपया बढ़ा है तो उसका वैल्यू क्या है, हमने कहा अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा तो बड़ा वाला वैल्यू, तो ये कितना 1/6 बटे कितना हो गया 100, 2 से काटिए 2 3 6 और 2 3 यहाँ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 2 50, यानी हो जाएगा आपको 50/3%, या इसको लिख दें 16 सही 2/3% दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका एक, अगर आप पढ़े होंगे तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, क्या, अगर दर क्या है, दर जो दिया गया है, अगर दर बढ़ रहा है कि ऊपर का सिंबल मतलब बढ़ रहा है, दर प्रतिशत अगर वृद्धि दिया गया है तो आपका होता है m/100 + m गुणे कितना होता है 100। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए रख दीजिए। यम क्या है आपका, यम जो आपका यम दिया गया है, ये परसेंटेज वृद्धि है, क्या है परसेंटेज वृद्धि है। तो अगर यम की जगह पे हम रख देंगे कितना 20 रख देंगे, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये भी 20 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20/120 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही सॉल्व किया गया आपका, 20/120 गुणे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है फार्मूला रटना ही। अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो एक भी फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको एक भी फार्मूला रटाएंगे नहीं तो आपका सारा का सारा मैथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, तो हम इस मेथड से लगाएंगे, 100 मान को लगाएंगे। तो ठीक है, पहला मेथड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, m बटे कितना 100 प्लस m गुणे कितना हो गया 100 हो गया, 20/100 प्लस 20 प्लस गुणे 100। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, फिर आपको वही आ जाएगा। तो आपके पास 3 तरीके, जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आप उस तरीके से आप क्या करिएगा, हल करिएगा। तो सबसे बेस्ट हमको कौन सा है, सबसे बेस्ट हमको या तो ये है या तो ये, तो फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर चावल की खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकते हैं ताकि खर्च क्या हो जाए, अपरिवर्तित रहे। पहले क्वेश्चन में क्या था, 20% की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि करने पर खपत में वृद्धि किया जाए तो खपत क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, वृद्धि करें तो खपत कम करें। अब क्या कर रहा है, कमी करने पर खपत को कितना बढ़ा दिया जाए। भाई जब कमी करेंगे पैसा कम लगेगा तो उसका जो वस्तु है वो ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, वस्तु ज्यादा मिलेगा। तो मान लीजिए अब यहाँ पर पहला तो माना पहले कितना है 100 रुपये है। अब देखिए 100 रुपये से कम कितना हो गया बताएंगे आप, 100 रुपये पहले माना पहले तो चावल का मूल्य कितना था 100 रुपये, 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, 100 में से 20 कम कितना हो गया, ये 80 हो गया, कितना हो गया 80। अब देखिए पहले 100 था 80 हो गया, कितना कम हुआ 20 कम हुआ, कितना कम हुआ 20 कम हुआ। जब 20 की कमी हो गई, किसकी कितनी कमी हो गई, 20 की कमी हो गई, 20 मान लीजिए एक प्रकार मान लीजिए 20 यूनिट या 20 रुपए की कमी हो गई। पहले 100 रुपये था, बाद में कितना 20% की कमी होने पर तो 80 हो गया। तो 100 देखिए पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, 80 हो गया तो कितने रुपए कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए। हमने क्या कहा पहले में 20% वृद्धि कर दिया जाए, 20% क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए। पहले वाले में जब 20% जब बढ़ा रहे थे तो वहां पर क्या कह रहा था, खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। हमने वहां कहा था कम कहेगा तो ज्यादा वाला, क्या कहेगा,
कम कहेगा तो ज्यादा वाला। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% की कमी होने पर चावल की खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। देखिए वहां पर इस स्थान पर कम था, यहाँ पर बढ़ा दिया है। अगर हमने क्या कहा, कम कहेगा तो ज्यादा वाला और ज्यादा कहेगा तो कम वाला। देखिए पहले मूल्य 100 था, बाद में कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया, 80। तो हमें जो वर्तमान मूल्य है उसको ध्यान में रखना है, ना कि पिछला वैल्यू। तो बढ़ा कितना, कम कितना हुआ, 20 रुपए कम हुआ। कितना दाम हुआ, 80 है। कितना है, 80। अब गुणे क्या कर देंगे, 100। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25% हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड मेथड ये हो जाएगा, सेकंड मेथड कि अगर ये 20% है तो 20% वैल्यू कितना, 1/5। अब देखिए पहले वैल्यू हमारा कितना था, पहले मान लीजिए 5 रुपए। अब देखिए यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ पर एक की कमी, पहले 5 था, एक कम हो गया तो कितना हो गया, 4। पहले 5 रुपए मिलता था, अब कितने मिल रहा है, 4 रुपए में। कमी कितने का हुआ, कमी 1 का। तो कम कहेगा, अगर देखिए कमी कितना हुआ, 1 का, तो क्या कहेगा, अगर बढ़ा कह रहा है, ज्यादा कह रहा है तो कम वाला। तो ये 4 गुणे कितना हो गया, 100। 4 से काट दी, कितना हो गया, 25%। अब देखिए वहां पर आपका जो था, हमने थर्ड वाला बताया था, जब वृद्धि कह रहा है तो वहां पर कितना था आपका, m/100 प्लस m गुणे कितना था, 100 था। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में m/100 माइनस m मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। अब m क्या है, m का जो परसेंटेज दर है आपका, परसेंटेज दर 20 है। 100 माइनस कितना हो जाएगा, 20 गुणे कितना, 100। अब 20 बटे कितना हो जाएगा, 20/100 में से 20 निकाले कितना, 80 हो जाएगा। गुणे कितना हो गया, ये आपका 100 हो जाएगा। तो 20 चौक 80, 4 से काटें कितना हो जाएगा, 25। ये आपका हो जाएगा 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25% हो जाएगा। तो आप तीनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार इस जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में हर अगर परसेंटेज चैप्टर है उसमें जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। माना पहले मूल्य कितना था, 100 रुपए, 20% कम हो गया तो 80 हो गया। 100 में से 80, देखिए 100 था, 80 हो गया। कितने कम हुआ, 20 कम हुआ। यहाँ अगर कह रहा है तो कम कहेगा तो ज्यादा वाला, क्या कहेगा, कम कहेगा तो ज्यादा वाला, कम कहेगा तो ज्यादा वाला, और ज्यादा कहेगा तो कम वाला। तो देखिए 20 बटे कितना हो गया, 80 हो गया, गुणे 100, सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% है, 1/5 लिख दिया। पहले 5 मिलता था, एक अगर यहाँ एक ऐसा सोच रहे होंगे क्या, एक आ रहा है, तो एक नहीं, यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 है, कुछ भी आएगा। जितना आएगा उतना कम हो जाएगा या तो जुड़ जाएगा। यहाँ अगर 5 है, 2, अगर यहाँ हमारे 2/5 है, 2/5 है, तो पहले 5 से 2 कम हो गया, कितना, 3 हो जाएगा। 4 है तो 5 में 4 घट के 1 हो जाएगा। या ज्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो हटा देंगे। ये आंसर में कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी रहेगा उतना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, ठीक। इसमें आप कोई कंफ्यूजन में मतलब पड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, आलू का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से 20 रुपए प्रति केजी से कितना, 30 रुपए प्रति केजी हो गया। पहले कितना था दोस्तों, पहले 20 रुपए था, बाद में कितना हो गया, 30 रुपए हो गया, ठीक है दोस्तों। देखेंगे आलू का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर कितना, 30 रुपए हो गया। तो आलू की खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च क्या हो जाए, अपरिवर्तित रहे। देखिए पहले 20 रुपए था, अब कितना हो गया, 30 रुपए। बढ़ा कितना, 10 रुपए बढ़ा। पहले 20 रुपए था, कितना हो गया, 30 हो गया। बढ़ा कितना, 10। तो वर्तमान मूल्य कितना है, 30। तो बटे 30 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 3 कितना हो गया, 30। यानी हो जाएगा टोटल हो जाएगा ये 100/3%, या 33 सही 1/3%। 33 99 100 कितना हो गया, 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 33 सही 1/3%। ये इतना आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दर 33 सही 1/3%,
यदि दर 33.3% बढ़ जाने पर उस उत्पादन की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च क्या हो जाए, अपरिवर्तित रहे। देखेंगे तो 33.3% वैल्यू हमने आपको लिखा है कितना, 1/3 होता है। 33 देखिए यहाँ पर 100/3% हटेगा, 100 कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, या 33 से 99, 33 से 99 100/3% गुणे परसेंट मतलब 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3। तो 33 से 1/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/3। यदि आप मेरा पहला वीडियो आप देख लीजिए तो वहां मैंने सारा हमने परसेंटेज वैल्यू लिखवा रखा है, ठीक है। क्या है 33 से 1/3% बराबर 1/3 होता है। तो देखिए हमने क्या कहा, तो ये क्या है, दर 33 से 1/3% बढ़ जाने पर, पहले कितना था, पहले 3 रुपए था, 1 रुपए बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। बढ़ रहा, अगर यहाँ पर कम होता, कम ही होता तो कम घटा देते, तो 3 में से 1 कम होकर कितना 2 हो जाता। लेकिन क्या रहा है, पहले 3 था, बढ़ा 1 रुपए बढ़ा, यूं मान लीजिए पहले 3 रुपए में जो दर उसका कितना था, जो उसका उत्पादन था, तो पहले 3 रुपए था, अब जब 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो बढ़ा कितना, बढ़ा 1 रुपए, तो बढ़ा 1 रुपए, तो क्या करा, कम कहे तो ज्यादा वाला, कम कहे तो ज्यादा वाला, कम कहे तो ज्यादा वाला, और ज्यादा कहे तो कम वाला, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये गुणे कितना हो गया 100, इसको काट दीजिए 25, टोटल आपका होगा ये 25% हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने क्या क्या किया, थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या किया हमने, थोड़ा सा मात्र थोड़ा सा हमने चेंज किया क्वेश्चन। क्या चेंज किया, यहाँ देखेंगे, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 30% की वृद्धि हो गई। एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च केवल 17% ही बढ़े। कितना बढ़े, 17% ही बढ़े। चलिए देखते हैं रेट कितना है। रेट माना, रेट पहले कितना था 100 रुपए, माना पहले रेट चीनी का रेट कितना था 100 रुपए, 30% बढ़ा तो कितना हो गया 130 हो गया। पहले 100 था, बढ़ के कितना हो गया 130 हो गया। अब क्या करा, एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे, कितने प्रतिशत कम करे। अगर इतना दिया होता तो आप कितना ज्यादा कम करके लगा सकते थे, लेकिन आगे क्या बढ़ा दिया गया है, कम करे ताकि खर्च केवल 17%। खर्च कितना हो जाएगा, खर्च कितना, मान लीजिए पहले इनकम कितना था, खर्च कितना 100 रुपए, भाई रेट कितना है, चीनी का दाम कितना है, चीनी का दाम कितना है, मान लीजिए 100 रुपए, 100 से बढ़ के कितना हो गया 30% बढ़ा 130 हो गया। खर्च मान लीजिए वो 100 रुपए उसके पास है, तो खर्च कितना बढ़ रहा है 100, कितना हो गया 17% बढ़ गया। मान लीजिए उसके 100 रुपए, उसका इनकम कितना था 100 रुपए, उसका जो खर्च कितना बढ़ रहा है 17%, यानी 117 हो गया। कितना हो गया 117 हो गया। पहले चीनी का मूल्य 100 रुपए था, 30% बढ़ा तो कितना हो गया 130 हो गया। तो उसका जो खर्च है 100 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 117 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए तो यहाँ पर जो आपका इसका रेट ये तो बराबर, ठीक। अब देखिए पहले कितना था, उसका रेट कितना था, रेट कितना 130 रुपए, खर्च कितना बढ़ा, खर्च कितना बढ़ा 17 रुपए। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उसका रेट है और खर्च का अंतर कितने का है, तो 130 17 कितना हो गया, ये 13 हो गया। कितना हो गया 13, कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 13 की कमी, अब जैसे अगर उसका खर्च कितना है, खर्च 117 है और उसका रेट कितना है 130 है, कितना है, तो खर्च में अगर खर्च देखा जाए 13 रुपए कम है, कितना है 13 रुपए कम है। तो कम कहेगा तो ज्यादा वाला, क्या है कम कहेगा। अगर खर्च देखा जाए, खर्च कितना कितना कम है, उसका 13 रुपया कम है, तो कम कहेगा तो ज्यादा वाला, कम कहेगा तो ज्यादा वाला, ज्यादा कहेगा तो कम वाला। तो 13 बटे कितना हो गया, 13 बटे कितना 130 हो जाएगा। 130 गुणे कितना हो गया 100, तो 13 दहम 130, 10 दहम 100, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10% हो गया, ठीक है। कितना हो गया 10% हो गया, ठीक। ये हो गया आपका। फिर से देख लेंगे क्या कह रहा है,
रेट 100 रुपये, माना जो ये चीनी का मूल्य है वो 100 रुपया है, 30% बढ़ा तो 130 हो गया। कितना हो गया? 130 हो गया। अब क्या कर रहा है? खर्च करा है, तो मान लो खर्च कितना है, पहले कितना खर्च उसका 100 रुपये और 17% बढ़ गया तो 117 हो गया, 100 से 117 हो गया तो खर्च 130, रेट कितना 130, खर्च कितना 117, तो उसके खर्च में कितना कमी? 13 रुपये की कमी है, 13 रुपये की कमी है। तो 13 रुपये की कमी है तो कमी है या कम कहेगा तो ज्यादा वाला, 13/130 बटे 13/130 गुणे 100, 13×130 गुणे 100, 10 100 कर गया, 10% हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 10% हो गया। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। उसी टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, क्या कह रहा है? दर 40% कम हो गई, तो मान लीजिए रेट या दर कितना है, पहले 100 था, 40% कम हो गया तो कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60। तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए? शब्द पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बढ़ाए, बढ़ाए, अब बढ़ाए कह रहा तो कम वाला, कम कहेगा तो ज्यादा वाला, ध्यान देंगे, ताकि खर्च 10%, यहाँ खर्च कितना हो जाएगा? खर्च कितना हो जाएगा? 100 था, घट के कितना हो गया? 90 हो गया। ध्यान देंगे, पहले क्या कह रहा है? दर 40% कम हो गई, दर पहले 100 था, 40 कम हो गया, 100 में से 60 हो गया। कह रहा कितने प्रतिशत बढ़ाएं ताकि खर्च 10% कम हो जाए। तो माना पहले 100 था खर्च, अब कितना? 10% कम हो गया। माना पहले खर्च कितना था? 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 10% कम हो, 90 हो गया। अब देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 30 का। तो यहाँ पे देखिए बढ़ाए कह रहा तो 30 बटे, अब 60 रखेंगे कि 90 रखेंगे? हमने कह रहा है बढ़ाए, बढ़ाए तो क्या हो गया? कम वाला, बढ़ाए तो कहे कम वाला। 30 बटे 60 गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 100, ये वाला हो गया। और 30 दुनाई कितना होगा? 60, 2 से कटे कितना हो जाएगा? 50, यानी आप 50% हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 50। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के या इस टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, शब्द पर कम कहेगा, ध्यान दीजिए, कम कहेगा तो ज्यादा वाला, और ज्यादा कहेगा तो कम वाला। ठीक, इसी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर समाप्त होता है। तो बस आज इतना ही, कल मैं फिर लेकर आऊंगा अगला टाइप। ठीक है, जो अच्छा ही होगा, अच्छा ही चल ही रहा हमारे हिसाब से। तो आप, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।